नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बोड़ाम पुलिस ने 7 चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, चोरी के सामान भी बरामद। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चाईबासा, जनसभा को किया संबोधित। जमशेदपुर पूर्वी में बहेगी विकास की गंगा, पानी, बिजली, नाले की समस्या दूर होगी, विधायक सरयू राय ने 3 साल का लेखा जोखा किया पेश। और पटमदा प्रखंड की बीडीओ चंचला कुमारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों में आक्रोश, प्रखंड मुख्यालय के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर बोड़ाम पुलिस ने 7 चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा, चोरी के सामान भी बरामद। बोटा चौक पर पाइप चोरी करते रंगे हाथ ग्रामीण ने 3 लोगों को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर बोड़ाम पुलिस ने और 4 लोगों को गिरफ्तार किया और चोरी के गैंग लीडर अभिषेक भी पकड़ाया और चोरी के सामान भी पुलिस ने बरामद किया। सभी आरोपी बागबेड़ा और जुगसलाई आदितपुर के रहने वाले हैं। सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 चुनावी शंखनाद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताया। मंच पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया था। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया है। यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। पूरे भारत की गरीबी यहाँ से मिटाई जा सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। जब हमारी सरकार यहाँ थी तो हमारी सरकार ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण जैसी योजनाओं पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर ऐसी सरकार आई जिसने राज्य को तबाह करके रख दिया है। अटल जी ने बिहार से राज्य को अलग करने की मांग को पूरा किया था। उन्होंने कहा कि इस राज्य को मुख्यमंत्री तो जनजातियों का है, मगर यह उन्हीं का विरोधी है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जबरन उनकी जमीन लूटी जा रही है। राज्य में घुसपैठियों से रक्षा करने की जिम्मेवारी किनकी है, उनकी है या नहीं, लेकिन अपनी वोट बैंक के लिए यहाँ की माता बहनों के साथ जो वो कर रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसका परिणाम उन्हें 2024 में देखने को मिल जाएगा। 2024 में कमल खिल जाएगा। राज्य में नौकरी के नाम पर युवाओं और खतियान के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है। झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। आप सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने 3 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए पिछले 1 साल में किए गए कार्यों एवं अगले 1 साल के कार्य योजना की जानकारी मीडिया से साझा की। श्री राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से बताते हुए उनके समाधान एवं विकल्प को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से टाटा कमांड एरिया एवं उससे बाहर के लोगों को बिजली और पानी मिल रही है। इसके लिए सभी इलाकों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो विभाग एवं कंपनी के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर विवाद है, जिसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा विरासत में मिले समस्याओं के मुद्दे पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मालिकाना हक, म्युनिसिपैलिटी, मोहर्दा जलापूर्ति योजना और बेतरतीब शहरी खान की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, जिसके समाधान को लेकर विधानसभा में सैकड़ों बार अलग अलग माध्यम से उन्होंने आवाज उठाई, मगर राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकार और मंत्री जमशेदपुर को संघाई बनाने की बात करते हैं।
जो कागजों पर ही सिमट कर रह गए। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा कंपनी कमांड एरिया में बसे बस्तियों एवं सीवरेज ड्रेनेज की समस्याओं पर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही समाधान के उपाय बताते हुए उस पर काम करने की बात कही। विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण किया था, यानी विधिवत हम लोग विधायक बने थे और उसके बाद से अपनी जिम्मेदारियों का निष्पादन हुआ था। पिछले 3 वर्षों में नगर विकास विभाग से, हमारे विधायक निधि से और कंपनी से जो भी काम हुए हैं उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा पहले पन्ने पर मैंने दे दिया है कि कितनी योजनाएं लागू हुई और कितने रुपए इन पर खर्च हुए। पिछले साल जब हम लोग बैठे थे 7 जनवरी 2022 को, तो मैंने कई चीज़ें उस समय आप लोगों को बताया था कि साल भर में हम लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं। कई ऐसे बड़े काम जो 20 साल 25 साल में यहाँ नहीं हुए, जिनको हो जाना चाहिए था कई साल पहले, और कई बड़ी समस्याएं जो इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इनके बारे में मैंने आप सभी का भी ध्यान आकृष्ट किया था। आरंभ में हमने ये दिया है कि जो कंपनी हम लोग की है, टाटा स्टील है और उसकी कंपनी जुस्को या TUSIL है, ये सभी के सभी लोग पहले परहेज करते थे कि हम अपने लीज क्षेत्र के बाहर साफ बिजली पानी नहीं देंगे। हम लोगों ने कई माध्यम से इनको समझाने बुझाने का काम किया और बताया कि आपका यह काम अगर विस्तारित होगा तो इससे आपको भी लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा। और इधर पटमदा प्रखंड के BDO चंचला कुमारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों में आक्रोश। ग्राम प्रधानों ने प्रखंड मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा प्रधानों को सम्मान दिया जाए। ग्राम प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम सभा को अवमानना बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ग्राम प्रधानों ने कहा कि बिना सूचना दिए ग्राम सभा करवाया जा रहा है और प्रधानों को मालूम नहीं है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को सम्मान नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जिला परिषद सदस्य भी प्रधानों के समर्थन में खड़े हुए और कहा कि प्रधान को सम्मान देना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो सूचना चिट्ठी के माध्यम से दिया गया था, जिसमें चिट्ठी में ग्राम प्रधानों का नाम उल्लेख नहीं था, जिसके कारण ग्राम प्रधान ने बहुत बड़ा रोष अपमान महसूस किया, जिसके चलते आज सब हम लोग बैठ के एक माने क्षोभ प्रकट करने के लिए हम लोग एक सभा का आयोजन किया और सभा में आके हम लोग ये निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा को प्रशासनिक द्वारा अवहेलना किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो भी चिट्ठी भेजा था BDO को, BDO ने सभी प्रधान को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाया होगा, इसीलिए शायद इस तरह का घटना हुआ है। लेकिन आज मैं प्रधान का साथ इसलिए विरोध कर रहा हूँ, आने वाला दिन इस तरह का कोई भी कमी खामी ना हो। इन लोगों का जो माने अपमान हुआ है इन लोगों के साथ, उसको CM साहब के माध्यम से DC महोदया को अवगत कराएंगे कि आगे चल कर के ऐसा दिक्कत न हो और अनदेखी न किया जाए। नहीं तो आज छोटा मोटा रूप दिख रहा है, आने वाला दिन पूरा गांव से हुजूम आएंगे और बृहद रूप देखने को मिलेगा। प्रधानों ने ये आरोप लगाया है कि आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये कन्फ्यूज़न का बात है। एक्चुअली 31 दिसंबर को ग्राम प्रधान के अध्यक्ष मृत्युंजय जी और 4-5 ग्राम प्रधान लोग खुद मेरे ऑफिस में आए हुए थे न्यू ईयर विश करने के लिए। तो उस दिन मैंने जो जिला से जो चिट्ठी आई हुई थी उसका शेड्यूल शेयर किया था और उनको पूरा शेड्यूल भी बताया हुआ था खोल करके, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हुआ है मे भी, इस वजह से उनका ये आरोप है। तो मिलकर अभी उनसे बातचीत की गई है और सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया गया। ग्राम सभा तो इसलिए ही होती है ताकि जितना भी सरकारी योजना सब हो वो सब आपसी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर हो। तो उसमें हमारे जो कर्मचारी स्टाफ हैं, पंचायत सचिव हैं या फिर मुखिया के द्वारा भी सारे ग्राम प्रधान को सूचित किया जाता है और उन्हें बुलाया भी जाता है।
जमशेदपुर ब्लड बैंक से ब्लड सेंटर बनते ही महाप्रबंधक संजय चौधरी जी ने रक्तदान के जरिए निभाया मानव धर्म। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के महाप्रबंधक संजय चौधरी जी ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारधाराओं पर चलकर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखते हुए अस्पताल में इलाजरत किसी जरूरतमंद के लिए एवं त्वरित कार्रवाई कर स्वयं 5वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान करते हुए अपना 39वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण किया। किसी भी संस्था या संगठन के लिए उच्च पद पर आसीन पदाधिकारी अगर स्वयं इस तरह का कदम बढ़ाते हुए किसी के अंधेरे रूपी जीवन में दिया जलाने का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर संस्था या संगठन के बाकी सदस्यों का जोश एवं जज्बे को एक अलग मजबूती प्रदान होती है। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक ब्लड सेंटर बनते ही जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM संजय चौधरी जी ने पेश किया मानवता का एक मिसाल। आज अस्पताल में इलाजरत किसी ज़रूरतमंद के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं अपना 5वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान करते हुए जमशेदपुर ब्लड सेंटर जो आज मानव सेवा का एक पर्याय बन चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किए। आज हम सबों के लिए गर्व का दिन है कि जहां जमशेदपुर जैसे शहर में हजारों स्वैच्छिक रक्तदाता, इतने जागरूक शहर के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है और जमशेदपुर में ही जमशेदपुर ब्लड सेंटर भी आज इसका एक उदाहरण बना। यहाँ कई अनुभवी तकनीशियनों के साथ साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM ने भी आज पेश किया मानवता का एक मिसाल। और जमशेदपुर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समाज सेवी सह रेड क्रॉस जमशेदपुर के पैट्रॉन रहे स्वर्गीय KK सिंह के स्मृति में नेत्र जांच शिविर सह ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। 7 जनवरी से शुरू हुआ यह कैंप आगामी 10 जनवरी तक चलेगा। सैकड़ों की संख्या में इस निःशुल्क कैंप का लाभ मिलेगा। शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ द्वारा यहां मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई जाएगी। इसके उद्घाटन समारोह में धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजनकर्ताओं के अनुसार एक समाज सेवी को सच्ची श्रद्धांजलि मानव सेवा के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है और इसी कारण हर वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें सारे जिले के सारे ब्लॉक्स एंड सारे गाँव से मरीज आते हैं और टोटल ऑपरेशन जो होता है कैटरेक्ट का ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कितना लोगों का लक्ष्य रखा गया है? अभी तक कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? लक्ष्य तो बहुत, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं, इनफैक्ट OPD करीब 2,500 से 3,000 लोगों का OPD होता है, जिसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जिनका कैटरेक्ट मोतियाबिंद जो है पका हुआ रहता है, ऑपरेशन के लायक होता है, उन सारे लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। अमूमन हर वर्ष लगभग 300 के करीब में ऑपरेशन हो जाते हैं और जो लोग बचे होते हैं उनको हम लोग का हर सप्ताह में शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन ये ऑपरेशन हम लोगों का ये इन कंटिन्यूटी किया जाता रहता है। कितने दिन तक चलेगा? मेगा कैंप 4 दिन तक चलेगा। 10 तारीख को इसका समापन है। और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानगो की ओर से शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिडिल स्कूल में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी मिडिल स्कूल परिसर में दिव्यांगता शिविर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा लगाया गया। आयोजन के संबंध में सुमन कुमार मंडल ने बताया कि यहां जांच के उपरांत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया गया। ENT ऑर्थो के विशेषज्ञों ने यहां जांच किया। साथ ही परिसर में सरकार द्वारा दी जा रही योजना आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और रोजगार के लिए फॉर्म भरे गए। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को कम्युनिटी सेंटर पारडी में कैंप लगाया जाएगा ताकि छूटे लोगों को वहां पहुंचकर शिविर का लाभ मिल सके। आज जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा उपायुक्त महोदया एवं सिविल सर्जन के आदेशानुसार आज डिसेबिलिटी का कैंप जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विद्यालय में लगाया गया था, जिसमें कि ENT, आई, मेंटल और ऑर्थो के विशेषज्ञ के द्वारा जो है जांच भी किया गया
और सर्टिफिकेट बनाने का कार्य किया गया। इसके साथ साथ में आयुष्मान कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड और जितने भी अन्य योजनाएं हैं जो सरकार की परोपकारी योजनाएं हैं जो पेंशन से संबंधित हैं, और साथ साथ रोजगार सृजन का भी काउंटर का यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें जो लाभुक आए उनको ये सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। सुमन जी, लगातार तो कैंप लगाते रहते हैं गांधी मैदान में आप लोग, तो क्या उत्साह कैसा रहता है लोगों में, ये बताइए पहले आप। देखिए, उत्साह तो है ही। हम खास करके उपायुक्त महोदया का यह सोच है कि जो लोग हैं जिनको हम लोग डाउन द लाइन जा कर के, लोग पहले हमारे यहाँ आते थे, अब सरकार की सोच ये है, उपायुक्त महोदया का ये सोच है कि हम लोग उनके पास में जा कर के उनको ये सारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं। तो इसी वजह से जो है पिछले 6 महीने से लगातार जो है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जा कर के हम लोग पहुँच करके उनको वो सारी सुविधाएं दिलवाएं। जो हम लोग का जो सर्टिफिकेट है, पहले क्या होता था कि हम सिविल सर्जन में ऑफिस में बनता था और एक धतकीडी में बनता था, लेकिन अब जो है हर एक ब्लॉक में, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी बनने का कार्य हुआ है। और अभी इस महीने में 30 तारीख तक जो है लगातार कैंप लगेंगे। और अगला जो कैंप जो हम लोग का मानगो में है वो 21 तारीख को लगने वाला है, कम्युनिटी सेंटर पारडी में। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कड़ाके की ठंड के मद्देनजर रात के वक्त चौक चौराहे में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव मुख्तार आलम खान ने बताया कि सरकार शहर के जगह जगह बढ़ते ठंड को देखकर अलाव की व्यवस्था कर रही है। वैसे ही मानगो में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से चौक चौराहे में संस्था द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को इस ठंड से थोड़ी ही सही पर राहत मिले। सर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत से स्कूल वगैरह भी बंद हो गए हैं नर्सरी क्लास के बच्चे को, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यह फैसला लिया है कि हम लोग जहाँ जहाँ मतलब कम से कम थोड़ा राहत पहुँचाने के लिए आग जलाया जाए, ताकि रोड किनारे, फुटपाथ किनारे जो लोग बैठते हैं उनको सेक के कुछ गर्मी राहत महसूस हो सके। सरकार तो अपनी तरफ से जला रही है, लेकिन उनके सहयोग के लिए हम लोग भी अपनी कुछ जगहों को चिन्हित करके वहाँ लकड़ी जला रहे हैं। और हमारे कमेटी के सारे लोग, लाल भाई हैं, रजी भाई हैं, मतीनुल्लाह अंसारी साहब हैं, शाहिद परवेज़ हैं, मोइन साहब हैं, सब लोग हम लोग खुद जाके अपनी ट्रस्ट की जानिब से ये अभी हम लगातार जब तक ज़्यादा सर्दी रहेगी इसको हम लोग जलाते रहेंगे, डेली जलाते। पूरे मानगो क्षेत्र में? पूरे मानगो क्षेत्र में जहाँ पर मतलब लकड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ नहीं जल रही वहाँ हम लोग। फॉर्म एरिया स्थित बॉल्डविन स्कूल में वार्षिक पुरस्कार दिवस समारोह का आयोजन हुआ। बॉल्डविन स्कूल प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 1 साल के अंदर स्कूल द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में जीते बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया। मौके पर छात्रों के साथ उनके अभिभावकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। सचिन कुमार है, मैं बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में एज अ प्रबंधक हूँ और स्कूल का इन एंड आउट सब कुछ मैं ही देखता हूँ। आज जो है बच्चों ने पूरे साल भर में जितने भी प्राइज़ जीते वो आज प्राइज़ का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइज़ का। जो बच्चे भी इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाए थे, हर तरह का एलोकेशन हो गया, हिंदी का, इंग्लिश का या फिर डांस का, पेंटिंग का। तो जो जिस भी कंपटीशन में क्वालिफाई किए थे उन सबको आज प्राइज़ दिया जाएगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है।
यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में चल रहे 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। लोगों की भीड़ देखते हुए इस 3 दिवसीय शिविर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। 15 व्हीलचेयर और उपलब्ध करवाए गए हैं और आज मुख्य अतिथि के रूप में बहड़ागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद रहे। द्वारा यह कार्यक्रम निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जो कि 3 दिन का शिविर है, परंतु इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इतने लोग जो हैं ज़रूरतमंद हैं, इसलिए हमको यह शिविर 3 की बजाय अब 2 दिन और बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बुकिंग बहुत ज़्यादा आ गया है। जो कि हम लोग 150-200 सोचे थे, वो अभी 350 जा रहा है ये। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको यह 2 दिन का शिविर बढ़ाना पड़ा है। और जुबली पार्क रोड में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की वजह से हो रही जाम की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस अलर्ट है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक स्थलों में मस्ती करने पहुंचते हैं, पर यातायात पुलिस इस समय और भी ज़्यादा अलर्ट रहती है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। शनिवार को जुबली पार्क रोड में अभियान चलाया गया। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां करने पर लोगों को मना किया गया, वहीं कई गाड़ियों से फाइन वसूला गया। यातायात माने स्मूथ चले, जिस कारण मतलब जो जाम की स्थिति होती है उसको हटाना है। बहुत से वाहन नो पार्किंग लिखा हुआ उसके बावजूद भी लगा रहे हैं लोग सड़क पर। देखिए लगा रहे हैं तो व्हिसिल बजाते हैं हमारे कांस्टेबल, उनको बुला के हिदायत करते हैं, नहीं मानने पर फाइन किया जाता है। इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो हम लोग किरान से उठा के थाना भेजते हैं। जाम की स्थिति ना हो इसी को लेकर के ऐसा अभियान चला रहे हैं, है ना। पिकनिक का माहौल है, यातायात सुचारू रूप से चले, जाम की स्थिति ना बने, इसलिए हम लोग इस तक मतलब ऊपर से निर्देश दिया गया है। अपना नाम बताइए। और काशीडीह में झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। के कोच डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पूरे कुल्हान से प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। आयोजन के संबंध में लखन कुमार ने बताया कि काशीडीह में झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिवसीय है, जहां शनिवार को इसका शुभारंभ किया गया, वहीं रविवार को इस आयोजन का समापन होगा। ये गेम है 2 दिन का है, ये 2 दिन चलेगा, 7 तारीख 8 तारीख। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए इसमें कम से कम 500 बच्चा पार्टिसिपेट किए हैं। कुल कितने कौन क्लब के द्वारा हो रहा है? ये क्या बोलते ताइक्वांडो, झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा हो रहा है और विभिन्न जगह में जहाँ पे ताइक्वांडो का ब्रांच है, उस ब्रांच से सारे बच्चे, जैसे कि आपका सॉक पॉइंट स्कूल, LFS, ये पूरे जिला स्तर पे टोटल कोल्हान से बच्चे सब आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम लखन कुमार है। और जिला यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान कदमा में चलाया गया, जहां टीबी के रोगियों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा पोषण आहार का वितरण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर माझी ने बताया कि टीबी रोगी को सही पौष्टिक आहार मिले तो वह जल्द ठीक हो जाते हैं। लोग टीबी रोगियों की सहायता का संकल्प लें और निश्चय मित्र बने। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने टीबी के मरीजों के बीच पोषण आहार का वितरण किया। आज सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम टीबी उन्मूलन 2025 तक हम लोग को करना है। उसके तहत सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइन के अनुसार कि निश्चय मित्र
तैयार करना है, पब्लिक लोगों को उसमें जोड़ना है, जिसके तहत हमारे आज जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो भी निश्चय मित्र बने हैं, और निश्चय मित्र के तहत टीबी रोगी जो हैं, ये प्रूव फैक्ट है कि उनको अगर पोषण मिले बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। तो 5 ऐसे रोगी हैं जिनको उनको आहार, पोषण, ड्राई जो राशन है वो आज वितरण किया जाएगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और उसी का ही एक कार्यक्रम है। आज हम लोग जिले में इसकी पहले शुभारंभ हो चुका है, लेकिन मंत्री महोदय भी चाहते थे कि मैं भी बनूं और अपने हाथ से मैं भी 5 ऐसे रोगी होंगे जिनको मैं पौष्टिक आहार जो होता है उसका पैकेट आज उनके द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। और जमशेदपुर में IADVL झारखंड के बैनर तले एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन होटल दयाल इंटरनेशनल में किया गया। उक्त संवाददाता सम्मेलन में त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखते हुए कहा कि जमशेदपुर में आज की तारीख में बिना डिग्री के भी बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर हैं जो अपने आप को स्किन के विशेषज्ञ डॉक्टर बताकर भोले भाले मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे उक्त बीमारी तो ठीक नहीं होती, उल्टे और अधिक बढ़ जाती है। और उन्हें ठीक करने में जो सही के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्हें उक्त रोग के बढ़ जाने पर ठीक करने में अधिक समय की बर्बादी, मरीजों का अधिक पैसा का नुकसान के साथ साथ कई रोग असाध्य भी हो जाते हैं। उक्त संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जमशेदपुर के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने अपने सभी रजिस्टर्ड डॉक्टर का नाम और पता बताया और कहा कि यह सभी डॉक्टर IADVL जो कि एक संस्था है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वहां से मेंबरशिप नंबर मिलता है और यह मेंबरशिप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं होता। जमशेदपुर के नागरिक चाहे तो वह अपने मोबाइल से ही डॉक्टर की डिग्री को आसानी से चेक कर सकते हैं। स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए पहले MBBS करने के 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद भी सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद एक जेन्युइन IADVL सर्टिफाइड स्किन डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत है। आजकल जमशेदपुर में हर एक मेडिकल स्टोर में एक स्किन डॉक्टर का नाम लिखा मिलेगा। ये शायद फर्जी झोला छाप डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसा डॉक्टर की डिग्री को ठीक तरीके से जांच ले। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो IADVL के वेबसाइट पर जाकर आप पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। आजकल झोला छाप डॉक्टर्स इतने हो गए हैं, इतनी क्वैकरी बढ़ गई है कि कोई मरीज जो सिंपल बीमारी, सिंपल दांत खाद खुजली की बीमारी से ग्रसित है, वो उनके ट्रीटमेंट के द्वारा इतना ज़्यादा खराब हो जा रहा है कि उसे ठीक करना हमारे लिए भी मुश्किल चुनौती हो जा रही है। जो सिंपल हम लोग एक दवा से ठीक करते थे, आज उसके लिए हमें 2-2 महीने 6-6 महीने दवा कराना पड़ रहा है, तब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बस एक जनहित में हम लोगों ने इस अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जितने भी शहर के स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो कि रजिस्टर्ड IADVL रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट है, उनका नाम हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि आप ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं जमशेदपुर में, आप इनसे मिले, जो भी स्किन की समस्या है इनसे आप मिल सकते हैं। जो भी जहाँ भी, चाहे वो MGM के हैं, TMH के हैं, सदर हॉस्पिटल के हैं, या हम लोग जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट है उनका नाम हम लोगों ने दिया। तो ये माना जाए झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आप लोग आगे आए हैं? हाँ, एक तरह से उनके खिलाफ एक मुहिम है। हम लोगों ने उनका नाम तो नहीं लिया है, जो भी झोला छाप है उसमें लिस्ट तो बहुत लंबा है, उनका नाम लेने से अच्छा है कि हम लोग जो रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनका नाम हम लोग। तो कोई ऐसे पेशेंट आप लोग के पास आए हैं जो झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा के आप प्रभावित हैं? यहाँ पे अभी हम लोग 10 जन स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आप सबसे पूछिए, सारे लोग, ऐसे नहीं कि एक जगह। MGM और TMH तो उससे ग्रसित हैं ही, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी हम लोग उससे परेशान हैं। वो लोग मतलब जहाँ आपको मान लीजिए फ्री सुविधा है वो छोड़ के भी आप झोला छाप के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद सब यहाँ आते हैं, हम लोग के पास आते हैं। अभी तक कितने चिन्हित हुए हैं झोला छाप? देखिए IMA ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के साथ साझा किया था। तो झोला छाप तो बहुत है, अब नंबर गिनना तो हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों ने रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट के लिए लिस्ट जारी किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोड़ाम पुलिस ने 7 चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, चोरी के सामान भी बरामद।
2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चाईबासा, जनसभा को किया संबोधित। जमशेदपुर पूर्वी में बहेगी विकास की गंगा, पानी, बिजली, नाले की समस्या दूर होगी। विधायक सरयू राय ने 3 साल का लेखा जोखा किया पेश। और पटमदा प्रखंड की बीडीओ चंचला कुमारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों में आक्रोश, प्रखंड मुख्यालय के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।